धरती पे इंसान के दो वर्ग पाए जाते हैं, पहला पुरुष और दूसरा स्त्री। इन दो वर्गों के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जिसे किन्नर कहते हैं। किसी ट्रेन में ताली बजाते हुए पाए जाते हैं या जब किसी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, जैसे नए शादी होना, बच्चे होना। इनके कई नाम होते हैं जैसे किन्नर, हिजड़े और न जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज़्यादा विरोध नहीं करते, चुपचाप पैसे निकाल कर दे देते हैं। ऐसा क्यों? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए कोई नहीं बताता। सच्चाई तो ये है कि किसी को पता ही नहीं है तो कैसे बताएंगे। किन्नर की शव यात्रा भी बहुत ही गुप्त होती है। हमारे देश में इस समय 5 लाख किन्नर है। आज हम आपको बताएंगे किन्नर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा से जानना चाहते हैं पर कोई बता नहीं रहा था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुरुष का जो वीर्य होता है, स्पर्म होता है, वो ज़्यादा होने से बेटा होता है और महिला का रक्त ज़्यादा होने से बेटी होती है। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहे तो किन्नर पैदा होता है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने बिहन्नला नाम के हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसीलिए ही ये लोग बस शादी, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूटा। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जन्नांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नर के हवाले कर दिया जाता है। ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो, जो ऊंचा उठने का ख्वाब देखता हो। ये समुदाय उसे नज़दीकी बढ़ाता है और फिर उसे समय आते ही बाधिया कर दिया जाता है। बाधिया यानी कि उसके शरीर के हिस्से का उस अंग को काट देना जिसके बाद वो कभी लड़का नहीं रहता। किन्नर अपने आराध्या देव आरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले दिन ही आरावन देवता की मौत हो जाती है और इनकी वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किन्नर की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से ही लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। किसी की मौत होने के बाद पूरा हिजड़ा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नर के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पल से पीटा जाता है। इनके शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। अगर किन्नर के बारे में ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।